नमस्कार। आज हम लोग आ गए हैं बिहार एसआई के सिलेबस के दूसरे पार्ट का यह वीडियो है। तो जैसा कि मैंने कहा था इससे पहले वाले वीडियो में कि 2018, 2019 और 2021 के प्रीलिम्स एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन किस किस विषय से कितने प्रश्न पूछे गए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, और शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में किन विषयों से कितने क्वेश्चन आए हैं एग्जामों में उस पर डिस्कस करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं मैं SK सत्यम सर संजीवनी GS एकेडमी जो हमारी कोचिंग है उसमें मैं पढ़ाता हूँ, और आज हम लोग बिहार दरोगा एग्जाम एनालिसिस यानी कि बिहार दरोगा जो एग्जाम हुई है हमारे 3 वर्षों में 2018 में, 2019 में और 2021 में, जो कि 2 शिफ्ट में की गई है। पहली शिफ्ट है, सेकेंड शिफ्ट है, फिर फर्स्ट शिफ्ट है, फिर सेकेंड शिफ्ट है, फर्स्ट शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट। तो सारे विषय के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले साइंस। जो साइंस का जो पोर्शन है यह हमारा पहला पोर्शन है बायोलॉजी का। यह पहला पोर्शन है हमारा बायोलॉजी का। ये है फिजिक्स और ये है हमारा केमिस्ट्री। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और ये है हमारा साइंस एंड टेक्स्ट। साइंस एंड टेक्स्ट। अब देखिए 2018 के फर्स्ट शिफ्ट में बायोलॉजी से 7 क्वेश्चन आए हैं, फिजिक्स से 2 क्वेश्चन आए हैं और केमिस्ट्री से 7 क्वेश्चन आए हैं, और साइंस एंड टेस्ट से 3 क्वेश्चन आए हैं। अर्थात यह 2018 के फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चनों की जो वेटेज है, साइंस की जो वेटेज है वो है 7, 7, 14, 2, 16 और 3, 19। यह 19 क्वेश्चन का वेटेज है हमारी 19 सवाल। अर्थात मान लीजिए एवरेज 2018 के फर्स्ट शिफ्ट में 20 सवालों का जो वेटेज है हमारा साइंस के पोर्शन से, ऐसा मान सकते हैं कि साइंस के पोर्शन से 20 सवाल पूछे गए हैं। और सेकेंड शिफ्ट में देखिए, सेकेंड शिफ्ट 2018 के सेकेंड शिफ्ट में साइंस से जो पूछे गए सवालों हैं, जैसे देखिए बायोलॉजी में 14 क्वेश्चन है, फिजिक्स में 3 क्वेश्चन है और हमारे केमिस्ट्री में 11 क्वेश्चन है, और साथ ही साइंस एंड टेक्स्ट में जो है हमारे 4 क्वेश्चन है। इन सबों को जोड़ सकते हैं आप। 14, 3, 17, 1, 18, 10, 28, 4, 32। अर्थात 32 क्वेश्चन का वेटेज रहा हमारा साइंस का। यह जो वेटेज है यह है हमारा 2018 के सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चनों की। उसी तरह हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे 2019 के फर्स्ट शिफ्ट में जो है बायोलॉजी से 6 क्वेश्चन, फिजिक्स से 6 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 3 क्वेश्चन और साइंस एंड टेस्ट से 3 क्वेश्चन। अर्थात 6, 6, 12, 3, 15, 3, 18। अर्थात 2019 के जो फर्स्ट शिफ्ट में जो बिहार दरोगा का जो एग्जाम हुआ था उसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो हमारे साइंस के पोर्शन से पूछे गए हैं उनकी संख्या है 18। अर्थात हम एवरेज मान सकते हैं कि एक एग्जाम में, दरोगा के एक एग्जाम में कम से कम 18 से 20 क्वेश्चन का वेटेज रहता है जो हमारा साइंस पोर्शन कवर करता है। साथ ही देखिए 2019 के सेकेंड शिफ्ट में जो क्वेश्चनों की जो संख्या है बायोलॉजी में 5, फिजिक्स में 5, केमिस्ट्री में 4 और साइंस एंड टेक्स्ट में 5। अर्थात इन सबों को काउंट करके जोड़ने पे जो अंक आते हैं वो तो हम आपको बता रहे हैं। 5, 10, 15, 4, 19, यानी कि 19 क्वेश्चन का वेटेज रहा है। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि जो ये जो एग्जाम है इन एग्जामों में साइंस का वेटेज 19 से 20 क्वेश्चन का है। कितने? 19 से 20 क्वेश्चन का जो है एवरेज पूछा जा रहा है। साइंस के पोर्शन से 19 से 20 क्वेश्चन का वेटेज है। उसी तरह आप देख सकते हैं 2019 के बाद 2021 में देखिए फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चनों की जो संख्या है वो हमारी 6 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन। अर्थात बायोलॉजी से 6, फिजिक्स से 5, केमिस्ट्री से 7 और साइंस एंड टेस्ट से 2 सवाल। इन सभी को जोड़ने पर जो हमारी जो उत्तर आती है वो है हमारा 6, 5, 11, 11 और 7, 18 और 2, 20। अर्थात 20 क्वेश्चन का वेटेज है
हम अब ऐसा मान सकते हैं कि यह 3 वर्षों में जो सवाल पूछे गए हैं हर एक विषय, उनमें से साइंस का वेटेज 19 से 20 क्वेश्चन का है, जिनमें साइंस को 4 भागों में बांटा गया है, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एवं साइंस एंड टेक्स्ट। देखिए 2019 के सेकेंड शिफ्ट का जो सवालों का जो क्रम है, बायोलॉजी में 13, फिजिक्स में 4, केमिस्ट्री में 10 और साइंस एंड टेक्स्ट में 4, अर्थात इनको भी काउंट करने पे जो उत्तर आती है वो आती है 13, 4, 17, 4, 21, 10, 31। इसमें 31 क्वेश्चन पूछे गए 2019 के सेकेंड शिफ्ट में, अर्थात हम कह सकते हैं ज्यादातर मान्यता यह रही कि 19 से 20 क्वेश्चन हमारी पूछी जाती है। अब देखिए ये चारों जो पोर्शन है साइंस के, इन चारों पोर्शन में हम यह कह सकते हैं एवरेज 19 से 20 सवाल साइंस के हमारे बिहार दरोगा में पूछे जाते हैं, और साइंस के पोर्शन भी उतना इंपॉर्टेंट है। और साथ ही अब हम साइंस के पोर्शन को कंप्लीट कर चुके हैं, तो अब हम लोग चल रहे हैं, साइंस का पोर्शन ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग आ रहे हैं इस पोर्शन पे, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और साइंस एंड टेक्स्ट, ये 4 हमारा क्लियर हो गया है। अब आते हैं हम लोग, ये हमारा मैथ और रीजनिंग का पोर्शन है। देखिए 2018 के फर्स्ट शिफ्ट में जो मैथ के सवालों की संख्या वो है 0, 2018 के फर्स्ट शिफ्ट में रीजनिंग के जो प्रश्नों की संख्या वो भी हमारा 0 है। 18 के सेकेंड शिफ्ट में जो मैथ के सवालों की जो वेटेज है या संख्या जो कहिए वो भी हमारी 0 है। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि इन एग्जामों में, बिहार दरोगा के इन एग्जामों में मैथ का वेटेज उतना प्रीलिम्स एग्जाम में नहीं दिया गया है। यह जो हमारी जो 18, 19 और 21 की जो हम एनालिसिस कर रहे हैं पूरे एग्जाम की दरोगा की, इसमें बिहार दरोगा में जो है मैथ और रीजनिंग का उतना वेटेज नहीं है। प्रीलिम्स के मकसद से मत ला रहे हैं, मैथ्स में सवालें पूछे जाती हैं। अभी हम देख रहे हैं पूरा, देखिए 18 के सेकेंड शिफ्ट में जो रीजनिंग के सवाल है वो हमारे 0 है। फिर 2019 के फर्स्ट शिफ्ट में जो मैथ की जो प्रश्नों की संख्या है वह 4 है, और 2019 के ही रीजनिंग के विषय में जो प्रश्नों की संख्या है वो भी हमारी 5 है। फिर देखिए 2019 के सेकेंड शिफ्ट में रीजनिंग मैथ की प्रश्नों की संख्या 3 है, और 2019 के रीजनिंग के विषयों में प्रश्नों की संख्या हमारी 6 है। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि इन मैथ और रीजनिंग में 4, 6, 6, 4, 3 और 6, अर्थात मैथ में भी 5 सवाल, रीजनिंग में भी 5 सवाल एवरेज हम लेके चल सकते हैं। अर्थात हम मैथ के प्रश्नों में जो है मैक्सिमम 5 क्वेश्चन रख सकते हैं, और रीजनिंग के पोर्शन में भी हम 5 क्वेश्चन का वेटेज रख सकते हैं। अर्थात हर एग्जाम में मैक्सिमम 5 क्वेश्चन एवरेज है, यह पूछेगा ही बिहार दरोगा के एग्जामों में। इसके बाद हम चल रहे हैं, देखिए पहला हमारा साइंस का पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस एंड टेक्स्ट, इन 4 विषयों से जो इन 4 विषय हैं, इन सारे विषयों को मिला के हमारी बनती है साइंस, यानी कि विज्ञान से एवरेज 19 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हमारा पहला विषय हो गया। दूसरा मैथ हो गया, मैथ से प्रश्नों की संख्या 5 एवरेज मान सकते हैं, औसत 5, 4, 5, 4, 6 ऐसे क्वेश्चन रहते हैं एवरेज। फिर रीजनिंग जो हमारा तीसरा विषय है, इन विषयों में 4 और 5 या 6, 4 से 6 क्वेश्चन एवरेज औसतन पूछे ही जाते हैं। किन्हीं एग्जामों में एक भी सवाल नहीं पूछे गए हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि इन मैथ और रीजनिंग को आप ना पढ़े, मैथ और रीजनिंग तो आपको आनी ही चाहिए, क्योंकि जो है यह जो हमारा दरोगा का जो पोस्ट है, इन पोस्ट पे मैथ और रीजनिंग भी आनी आवश्यक है। और साथ ही इन विषयों में भी एवरेज 5 से 6 क्वेश्चन एवरेज मैथ और रीजनिंग के पूछते ही हैं। फिर हम आते हैं चौथा जो हमारा ये जो है ये मेन पोर्शन है, ये हमारा मेन पोर्शन है, अर्थात करंट अफेयर। इनमें देखिए क्वेश्चनों की वेटेज 32, 20, 26, 32, 30, 23, अर्थात करंट अफेयर की जो वेटेज है इन दरोगा के एग्जामों में प्रीलिम्स के उद्देश्य से वो है हमारा मैक्सिमम
20 से 25 क्वेश्चन आप रख सकते हैं। औसतन 20 से 25 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप देखिए 32, 30, इधर 23 और यहाँ 20, अर्थात हम 20 से 25 क्वेश्चन रख सकते हैं, जो 20 से 25 क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे औसतन। और आप हम लोग 1 मिनट थोड़ा लेंगे समय। देखिए साइंस और करंट अफेयर, आप इन दो विषयों पर ज्यादा मेहनत नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इन दोनों पोर्शन को कंप्लीट करने में आपका 3 मंथ बर्बाद हो सकता है। 3 मंथ जो आप इन विषयों में देंगे, आप अगर 3 मंथ साइंस के पोर्शन में देंगे तो 19 से 20 क्वेश्चन इन पोर्शन से आ रहे हैं। ये साइंस का जो वेटेज है इन एग्जाम में, इनसे 19 से 20 क्वेश्चन आ रहे हैं। मैथ और रीजनिंग पे अगर आप फोकस करते हैं, लेकिन आपको 5 से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, अर्थात 20 नंबर 22 नंबर के ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, जो हमारी जो मेन जो दरोगा की जो ये जो पद है, इन पदों के साइंस का वेटेज एक तरह से आपका एग्जाम क्लियर करवा सकता है। साथ ही साइंस के साथ आपका करंट अफेयर भी मजबूत होना ही चाहिए। यह हमारी रीड है, दरोगा की हमारी रीड है, क्योंकि 18 के फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट में जो क्वेश्चनों की जो वेटेज है, यह 32 और 20 के एवरेज में पूछा गया है। साथ ही 2019 के जो है फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट में जो क्वेश्चनों की जो वेटेज है वो हमारी 26 और 32 है। और 2021 की जो है शिफ्ट जो है फर्स्ट और सेकेंड में जो करंट अफेयर का जो वेटेज है हमारा 30 और 23 के एवरेज में है। इसका अर्थ यह हुआ, जो करंट अफेयर दरोगा का रीड है, यानी कि दरोगा मींस दरोगा पद के लिए यह रीड है। इन एग्जाम प्रीलिम्स का एग्जाम आपको अगर क्रैक करना है अच्छे मार्क्स से, और इन एग्जाम को क्रैक करने के बाद ही आप मेंस से पहुंचेगा, इसका अर्थ प्रारंभिक जो परीक्षा है, जो हमारा पहला चरण है, वह चरण आप पास करने के बाद ही दूसरे चरण में पहुंच पाएंगे। फिर हम देखते हैं, ये देखिए पहला पोर्शन साइंस हो गया, सेकेंड पोर्शन मैथ हो गया, थर्ड पोर्शन हमारा रीजनिंग का है और फोर्थ पोर्शन हमारा करंट अफेयर का है। अब हम आ रहे हैं आर्ट के सेक्शन पे, अर्थात आर्ट का जो सेक्शन है ये यहाँ से इकोनॉमिक्स से लेकर के मॉडर्न हिस्ट्री तक का जो है यह हमारा विषय है, अर्थात ये जो है हमारा आर्ट का विषय है। इसको हम ऊपर में लिख ही दे रहे हैं, आर्ट्स, ये हमारा आर्ट्स का विषय है। आप देखिए पहले समझ लेते हैं इन विषयों के नाम जो हमने शॉर्ट फॉर्म में दिए हैं, इनके नाम क्या है। पहला देखिए, ये हमारा इकोनॉमिक्स है, ये हमारा पॉलिटी है जिसे आप भारतीय संविधान भी कहते हैं, ज्योग्राफी जिन्हें हमने 2 भागों में बांटा है, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी। मैंने नहीं बांटा है, अर्थात यह 2 भागों में बटा हुआ है, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी। थर्ड जो हमारा क्वेश्चन है आर्ट का, वो है हमारा हिस्ट्री को तो सामान्यतः 4 भागों में बांटा गया है, एशियंट है, मेडाइवल है, मॉडर्न है और वर्ल्ड हिस्ट्री भी होता है। लेकिन हिस्ट्री का ये 3 ही पोर्शन है जिससे सवालों का जो वेटेज है, लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री उतने क्वेश्चन नहीं पूछ पा रही है इन एग्जाम में। देखिए एशियंट, मेडाइवल और मॉडर्न, यह हिस्ट्री का है 3 पोर्शन। यह हमारा ज्योग्राफी का पोर्शन है, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी। ये हमारा इकोनॉमिक्स है और यह हमारा पॉलिटी है। इकोनॉमिक्स से 2018 के फर्स्ट शिफ्ट में 8 सवाल हैं, इकोनॉमिक्स के सेकेंड 2018 के सेकेंड शिफ्ट में इकोनॉमिक्स से 5 क्वेश्चन है, 2019 के फर्स्ट शिफ्ट में 4 है, सेकेंड शिफ्ट में 3 है, 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में 6 है और सेकेंड शिफ्ट में 5 है। अर्थात आप ऐसा कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स का जो पोर्शन है यह हमारा 5 से 8, अर्थात 4 से 8 क्वेश्चन, यह हमारा 4 से 8 क्वेश्चन का वेटेज लेके चलते हैं। 4 से 8 क्वेश्चन का वेटेज है यह हमारे इन एग्जामों में। और उसके बाद हम चल रहे हैं पॉलिटी पे। पॉलिटी 2018 के फर्स्ट शिफ्ट में 11 क्वेश्चन, सेकेंड शिफ्ट में 13 क्वेश्चन, 19 के फर्स्ट शिफ्ट में 11 क्वेश्चन और सेकेंड शिफ्ट में है हमारा 12 क्वेश्चन, 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में है 10 क्वेश्चन, 2021 के सेकेंड शिफ्ट में हमारा 5 क्वेश्चन। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि पॉलिटी जो हमें भारतीय संविधान जो हम कहते हैं, इन भारतीय संविधान का जो पोर्शन है यह हमारा हम ऐसे भी कह सकते हैं 5 to 11 5 क्वेश्चन से 11 क्वेश्चन का वेटेज लेके चलता है यह जो पोर्शन है हमारा। और यह सबसे अच्छा पोर्शन है क्योंकि इसमें आपको डाउट भी ना है कि
मोहम्मद गजनवी कौन था, गौरी के बाबूजी का क्या नाम था, इतना सोचना भी नहीं है, इनमें बस वही है। जैसे कि जो है आपको नागरिकता किन आधार पर मिल सकती है, नागरिकता लेने के लिए आपको जो उन 5 नियमों का जो जैसे वंश के आधार पे आपको नागरिकता मिल सकती है, उसके बाद जो है आपको जन्म के आधार पे नागरिकता मिल सकती है, थर्ड में है आपका देशीकरण के आधार पे, फोर्थ है आपका पंजीकरण के आधार पे, और फिफ्थ है आपको जो भूमि आपने प्राप्त की है। अर्थात एग्जाम्पल के तौर पे हमारा सिक्किम जो है वह एक पहले देश हुआ करता था या राज्य हुआ करता था, जो भी हुआ करता था वो हमारे भारत का हिस्सा नहीं था, किंतु भारत ने सिक्किम को अपने देश में मिलाया। यह किसके बदौलत हुआ, यह जो है संसद द्वारा यह सिक्किम को जो है हमारे भारत में मिला लिया गया, और जिस आधार पर उन सिक्किम के वासियों को भी भारत की नागरिकता प्राप्त है। तो इनके बारे में डिस्कशन हम लोग क्लास में करेंगे। पहले इन जो है पॉलिटी का जो हमने वेटेज बता दिया, 5 से 11 क्वेश्चन का वेटेज है इन एग्जाम में, दरोगा का एग्जाम में 5 से 11 क्वेश्चन का वेटेज है। फिर हम लोग आते हैं ज्योग्राफी के पोर्शन पे। ज्योग्राफी को हमने अभी कहा 2 भाग में है, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी से जो है 2018 से 18 में 4 क्वेश्चन है फर्स्ट शिफ्ट में, सेकेंड शिफ्ट में भी 4 क्वेश्चन है, 19 के फर्स्ट शिफ्ट में 6 क्वेश्चन, सेकेंड शिफ्ट में 4 क्वेश्चन, 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में 2 क्वेश्चन, 2021 के सेकेंड शिफ्ट में 6 क्वेश्चन। अर्थात हम कह सकते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो पोर्शन है हमारा 2 से 6 क्वेश्चन का वेटेज है। अर्थात वर्ल्ड ज्योग्राफी को हम यहाँ लिख देते हैं एवरेज 2 से 6 क्वेश्चन, 2 से 6 क्वेश्चन का वेटेज है। एवरेज औसतन यह क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं इन एग्जामों में। फिर हम लगाते हैं इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी का वेटेज देखिए, 18 के फर्स्ट शिफ्ट में 9 क्वेश्चन, 18 के सेकेंड शिफ्ट में 12 क्वेश्चन, 19 के फर्स्ट शिफ्ट में 12 क्वेश्चन, 19 के सेकेंड शिफ्ट में 10 क्वेश्चन, 21 के फर्स्ट शिफ्ट में 9 क्वेश्चन, 21 के सेकेंड शिफ्ट में 10 क्वेश्चन। अर्थात हम कह सकते हैं इंडियन ज्योग्राफी जो कि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है हमारे दरोगा के प्रीलिम्स एग्जाम में, इनमें भी आप 9 से 11 क्वेश्चन का वेटेज रख सकते हैं। अर्थात 10 क्वेश्चन हम मान लेते हैं, एवरेज 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो पूछे जाएंगे इंडियन ज्योग्राफी के, एवरेज 10 क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। फिर हम लोग आते हैं हिस्ट्री पे। हमारे जितने भी अभ्यर्थी हैं वह सब कहते हैं कि हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हिस्ट्री पे डिस्कशन कर लिया जाता है। तो हिस्ट्री के जो है 2018 के फर्स्ट शिफ्ट में 4 क्वेश्चन, सेकेंड शिफ्ट में है हमारा 5 क्वेश्चन, और 19 के फर्स्ट शिफ्ट में है 4 क्वेश्चन, 19 के सेकेंड शिफ्ट में 3 क्वेश्चन, 21 के फर्स्ट शिफ्ट में 5 क्वेश्चन, और 21 के सेकेंड शिफ्ट में है 2 क्वेश्चन। तो आप यह कह सकते हैं कि जो है इंडियन हिस्ट्री मींस भारत का इतिहास कहिए, और वर्ल्ड हिस्ट्री भी होता है भारत का इतिहास और विश्व का इतिहास, ऐसे पढ़ते हैं, जिसमें 3 भाग में बांट दिया गया। वर्ल्ड हिस्ट्री को अलग पढ़ लेते हैं और इंडियन हिस्ट्री को इस 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं, एशियंट, मेडाइवल और मॉडर्न। एशियंट हिस्ट्री से जो वेटेज है, क्वेश्चन का वेटेज हम मान सकते हैं कि 4 क्वेश्चन है, मैक्सिमम औसतन एवरेज 4 क्वेश्चन का वेटेज है दरोगा के प्रीलिम्स एग्जाम में। और फिर हम आते हैं भारतीय इतिहास के मॉडर्न यानी कि मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत में आते हैं। मध्यकालीन भारत में देखिए 2018 के फर्स्ट शिफ्ट में 6 क्वेश्चन, 2018 के सेकेंड शिफ्ट में 2 क्वेश्चन, 19 के फर्स्ट शिफ्ट में 4 क्वेश्चन, 19 के सेकेंड शिफ्ट में 0 क्वेश्चन, 21 के फर्स्ट शिफ्ट में 3 क्वेश्चन, 21 के सेकेंड शिफ्ट में 4 क्वेश्चन। 21 का अर्थ है वर्ष 2021, याद रखिए। अब देखिए हमेशा कह सकते हैं मध्यकालीन भारत जो हमारा भारत का इतिहास है, मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन युग तो नहीं कर सकते, माफ कीजिएगा, मध्यकालीन भारत या मध्यकालीन इतिहास में हमारा जो वेटेज है क्वेश्चनों का वो हम ले सकते हैं मैक्सिमम 4 क्वेश्चन ले सकते हैं, मैक्सिमम 4 क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। फिर आइए भारतीय इतिहास के थर्ड पोर्शन पे जो हमारा है मॉडर्न, आधुनिक भारत।
आधुनिक भारत में जो है हम देख सकते हैं 2018 के फर्स्ट शिफ्ट में 7 क्वेश्चन, 18 के सेकेंड शिफ्ट में 9 क्वेश्चन, 19 के फर्स्ट शिफ्ट में 6 क्वेश्चन, 19 के सेकेंड शिफ्ट में 8 क्वेश्चन, 21 के फर्स्ट शिफ्ट में 5 क्वेश्चन और 21 के सेकेंड शिफ्ट में ये गया 4 क्वेश्चन। तो ऐसा मान सकते हैं मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न आधुनिक इतिहास, आधुनिक भारत, इनसे जो हमारे सवालों का जो वेटेज है, यह हमारा वेटेज है क्वेश्चन का। आप बताइए कितना वेटेज है, यह हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कितना वेटेज है। इनमें हम औसतन ले सकते हैं 48, 8 क्वेश्चन का वेटेज, 8 क्वेश्चन, एवरेज, औसतन, मैक्सिमम जो कहिए, 8 क्वेश्चन का वेटेज। तो आप यह देख सकते हैं इन सभी विषयों को काउंट करने पे क्वेश्चनों की संख्या 100 होती है। जितने भी विषय है, चाहे 2018 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चनों की संख्या हो 100 क्वेश्चन, या सेकेंड शिफ्ट की हो 100 क्वेश्चन, 19 की फर्स्ट शिफ्ट की क्वेश्चन हो 2019 की फर्स्ट शिफ्ट के 100 क्वेश्चन, सेकेंड शिफ्ट की 100 क्वेश्चन, 2021 के फर्स्ट शिफ्ट की 100 क्वेश्चन, 2021 के सेकेंड शिफ्ट की 100 क्वेश्चन, अर्थात आप इन क्वेश्चनों को काउंट कीजिएगा तो 100 हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को दबा कर रखें, क्योंकि जैसे ही हमारी वीडियो अपलोड हो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।